टीवी पर खबर चली कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्शंस नहीं हो रहे। और मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं और मैं इसको प्रूव करूंगा। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, इस वक्त पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है वो सब बिका हुआ है, वो सब बिका हुआ है। वो इस वक्त पे रोल पे चल रहा है। कोई चैनल किसी के पे रोल पे है, कोई किसी के पे रोल पे है। काफी चैनल्स तो ऐसे हैं कि जिनके मालिकान सियासतदान हैं। इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है कि जनाब हल्का बंदियां जो हैं हम 27 सितंबर तक। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो आज 21 सितंबर है। अभी हल्का बंदियों पे काम शुरू नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 27 सितंबर तक यानी 6 दिन में हम हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद फिर उस पर अगर जो सियासतदानों का, सियासी पार्टियों के कोई खदशात, एतराजात वगैरह होंगे, हम वो दूर करेंगे और उसके बाद 30 नवंबर तक हतमी फहरिस्त जारी कर देंगे और जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा देंगे। आज सारा दिन टीवी पे ये खबरें चली, हर चैनल पे ये खबरें चली। मैं भी अपने चैनल पे बैठा था, स्क्रीन पे बैठ के जनाब मैंने भी सारा दिन इसी पे बात की कि इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दिया, इलेक्शन होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे हैं, एक अनसर्टेनिटी है। इलेक्शन कमीशन ने ये डेट क्यों अनाउंस किया, बल्कि डेट नहीं अनाउंस की, एक इंदिया दिया है कि फला हफ्ते में इलेक्शंस होंगे। और मैंने टीवी चैनल्स पर बैठकर कहा कि ये इलेक्शन नहीं होंगे। सर, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। अभी तक पहली बात तो यह है कि वो जो हल्का बंदियों का इशू है वो 6 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, हल्का बंदियां नहीं होंगी, अभी तक शुरू ही नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल चल रही है, मुआशी सूरत हाल चल रही है, काफी गंभीर है। सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, कोई सियासी जमात ये नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। किसी की तैयारी नहीं है सिवाय इक्का दुक्का जमात के। वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इस वक्त तितर बितर है, बिखरी हुई है। उसकी सारी लीडरशिप कुछ जेलों में है और कुछ छोड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सलाम है उनके कॉन्फिडेंस को, हिम्मत को। पता नहीं किस कॉन्फिडेंस के तहत वो आज भी कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस 90 रोज में होने चाहिए। सदर ममलकत जो हैं और जो कि उस पार्टी के मेंबर भी हैं, उन्होंने भी 90 दिन के अंदर की डेट तजवीज की। इसका मतलब यह है कि पीटीआई आज भी कॉन्फिडेंट है और इलेक्शन चाहती है। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन की डिमांड कर रही है, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। एक बड़ा लंबा अरसा हो चुका है पीपल्स पार्टी सिंध में जो है वो इक्तदार संभाले हुए है और बड़े एक लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 15 साल के बाद, अब पीपल्स पार्टी को सिंध में इक्तदार से बाहर रहना पड़ रहा है और ज्यादा लंबा अरसा उनसे बाहर रहा नहीं जा रहा। और उनको यह भी पता है कि जनाब जब अगर दोबारा इलेक्शन जब भी होंगे, हमें तो सिंध ही मिलना है और हो सकता है वो भी ना मिले। लेकिन जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाए और हम अपना सिंध तो संभालें। जबकि पीएमएलएन जो है उनके पल्ले ही कोई शय नहीं है। वो अब आना चाह रहे थे, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना चाह रहे थे, अचानक वो नैब वाला कानून वापस हो गया, इनके नैब के केसेस खुल गए हैं। अब मियां साहब क्या वापस आएंगे? शहबाज शरीफ साहब भी भाग गए हैं, मरियम साहिबा भी लंदन रवाना हो चुकी हैं। क्योंकि उन्हें पता है यहां पर हम होंगे तो हम नैब के शिकंजे में आ जाएंगे। इसलिए भाई साहब, भलाई इसी में है कि यहां से निकलो। तो वो लोग तो यहां से निकल चुके हैं, वो अब यहाँ है नहीं और आएंगे नहीं और कैंपेन करेंगे नहीं, इसलिए इनको इलेक्शन सूट नहीं करता। अब होगा क्या? अब जनाब, अब जैसे ये हल्का बंदियां होंगी, ये लोग हल्का बंदियों को लेकर एतराजात करेंगे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दरखास्तें देंगे, ये लोग इधर उधर हल्ला गुल्ला करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में फिर एक दिन में तो फैसला होना नहीं है। फिर ये लंबा चलेगा, बहस होगी इस पे, कई समातें होंगी, तारीख पे तारीख होगी और ये मुसलसल डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे और ये डिले करते जाएंगे। दूसरी जानिब आपने देखा कि अमेरिकन हाई अथॉरिटीज वो इलेक्शन कमीशन से मिलती हैं और फिर ब्रिटिश हाई अथॉरिटीज, हाई कमिश्नर, वो इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं। ये अथॉरिटीज क्यों मिल रही हैं? ये अथॉरिटीज इसलिए मिल रही हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को कह रही हैं कि भाई न, आपके मुल्क की हालत पतली है, अगर आप मुल्क को किसी समत में चलाना चाहते हैं, डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं, तो टाइमली इलेक्शन करवाएं, किसी इलेक्टेड हुकूमत के हवाले करें मुल्क को। आप लोगों ने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? तो जब तक ये नहीं करेंगे आपके मुल्क के हालात कंट्रोल नहीं होंगे और आप इस तरह से नहीं करेंगे तो ये केयर टेकर के आसरे हम भी अब आपको पैसे नहीं देंगे। ठीक, ये बड़ा एक प्रेशर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान पर कि जनाब इलेक्शंस करवाए जाएं। और उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज डेट अनाउंस कर दी है कि डेट नहीं अनाउंस की,
उन्होंने एक वो डेडलाइन दी है, एक इंदिया दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में अगर करवाने होते इलेक्शन तो फिर डेट देते कि जनाब ये डेट है, और फिर अगर उस पर ना करवाते तो फिर रीजन देते, वजह बताते कि इस डेट पर हम क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शन। लेकिन उन्होंने डेट इसलिए नहीं दी कि ठीक है आखिरी हफ्ता बोल दिया है जनवरी 2024 का, जनवरी करीब आएंगे, वो आएगा तो बोलेंगे यार आखिरी हफ्ता था, चलो अगले महीने का पहला हफ्ता, उससे अगले महीने का पहला या आखिरी हफ्ता, इस तरह से करते जाएंगे, 2-4 महीने और निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस वक्त इलेक्शन कमीशन संजीदा नहीं है इस मामले पर, वो इलेक्शन नहीं करवाएगा। उसने सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी का उनको एक लॉलीपॉप देने के लिए उनका मुंह बंद कर दिया है। वो चाहते हैं किसी तरह से हमें एक आईएमएफ की किस्त मिल जाए, हमारा सर्कल चल जाए, फिर बाद की बाद में देखी जाएगी। तो दोस्तों एक बात आपको बता दूं, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे मुल्क के हालात कंट्रोल नहीं होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।